हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट फोर्थ है ये हमारा इस वीडियो का। और हम अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे पूरी की पूरी एमसीक्यू क्वेश्चंस को, ठीक है। यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। एक पार्ट अलग से आएगा जिसमें सभी क्वेश्चन होंगे किस तरह के, इस तरह के प्रश्न होंगे। जैसे कि ये प्रश्न आपका 45 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, 43, 44, इस तरह के प्रश्न जो हैं, जो यहाँ पे स्क्रीन पे सही से नहीं हो पा रहे हैं, उन प्रश्नों को हम अलग से करेंगे। तो उसके लिए हमें एक वीडियो और देखना पड़ेगा बस, और हमारे ये इस तरह के प्रश्न आराम से यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक शायद कंप्लीट किए थे। अगर नहीं तो फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं, इससे रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। 43 नंबर देख लेते हैं उससे पहले। 43 नंबर प्रश्न क्या है, 1.5 बाई एक समीकरण दिया हुआ है, 1.5 बाई -7 इक्वल टू 0.5 बाई का लासा हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका 7 आंसर राइट आएगा। अब आप लोग कैसे सॉल्व करोगे इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मैंने सब कुछ रेडी रखा है, बस आपको ये वाली वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे 44 नंबर आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। आगे आते हैं 45 नंबर में। 45 हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, 45 वर्ग सेंटीमीटर, 15 आधार दिया हुआ है। ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी। ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद अगला प्रश्न है 46 नंबर, यहीं से हमें करना था आज। तो 46 नंबर में क्या है, 2√2 √4 और √0.4 √0.2 में परिमेय संख्या में बतानी है। तो परिमेय संख्या यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी √4। क्यों होगी, √4 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हमारा बिना रूट के आ जाएगा, लेकिन और भी जो जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं वो रूट से बाहर नहीं आ पाएंगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, √4 ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रश्न नंबर है 47। तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान हमें बताना है। तो 2 का स्थानीय मान क्या आएगा, देखो यहाँ पे हम 3.328 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 2 का स्थानीय मान निकालना है। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 3 और 2 मतलब 2 अंक हैं। तो 100 लगाएंगे इसके अपॉन में और हमारा आंसर आ गया 0.02। ये हमें मिल रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर है 48, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे x के बाद कुछ आएगा, ये क्या आएगा ये हमें पता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और 49 नंबर को भी छोड़ते हैं, ठीक है। इनकी अगर आंसर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे 48 नंबर का आंसर ऑप्शन बी बता रहे हैं और 49 नंबर का ऑप्शन डी यानी 3/4 बता रहे हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है, 50वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या फिर त्रिभुज संभव नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट बता रहे हैं, त्रिभुज संभव नहीं होगा, ठीक है। त्रिभुज संभव नहीं होगा, ओके। अगला प्रश्न आता है 51 नंबर क्या है, कोई संख्या यदि दी हुई दो संख्याओं, 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को कहा जाता है। देखो कोई 2 संख्याएं हैं अगर और उनको पूरा विभाजित कर दी तो उसे कहते हैं समापवर्तक। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, समापवर्तक, ओके। नेक्स्ट है 52 नंबर में हमसे लासा पूछा गया है। लासा यहाँ पे क्या होगा, तो देखो 9, 12, 18 का लासा हमें बताना है। तो यहाँ पे मैंने लासा निकालने की एक सिंपल ट्रिक बताई हुई थी, तो आपने उस वीडियो को देखा होगा। मैथ में आपको जब आप जाओगे, मैथ्स की प्लेलिस्ट खोलोगे आप मेरे चैनल पे जा कर के, तो वहाँ पे सबसे लास्ट में मतलब सबसे पहली वीडियो जो आपको मिलेगी सबसे लास्ट में मिलेगी। उस वीडियो को अगर आप देखोगे सबसे लास्ट में या सबसे पहले मिलेगी, तो उस वीडियो को देखोगे। चैप्टर 1 है आपका मैथ का, ठीक है। उसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, तो आपको उस वीडियो को देख लेना है। आपको वहाँ से ट्रिक भी पता चल जाएगी और लासा और मासा कैसे निकालते हैं सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसका आंसर जो है 36 आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है,
53 नंबर क्या है? 9 के अपवर्त्य बताने हैं। तो यहाँ पे 9 के अपवर्त्य होंगे 9 एकम 9, 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। और जितने भी ऑप्शन है ये सभी गलत हो जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है 54 क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 है। 0 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, -1 भी प्राकृतिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं 55। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर बात करें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। ठीक है, 0 एक पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ओके, अगला प्रश्न है एक कैसा है? भाज्य है, अभाज्य है, या फिर ना तो भाज्य है ना अभाज्य है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 57। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर कितना होता है? तो देखो, क्रमागत अगर दो पूर्णांक लिखे गए हैं तो उनका अंतर क्या होगा? उनका अंतर 1 होगा। आपको याद रखना है 1 होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने भी बहुत पहले मिस्टेक करी हुई थी, मुझे उस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 1 होता है, -1 नहीं होता है। मैंने -1 बता दिया था और मेरा गलत हो गया, 1 नंबर मेरा कट ही गया फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्रमागत दो पूर्णांकों का जो अंतर होता है वो 1 होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, 1। ओके, अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर। किसी पूर्णांक संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। तो देखो, किसी पूर्णांक संख्या हो, कोई किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटा दिया जाए, ठीक है, तो क्या संख्या प्राप्त होगी? वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या 2 है, इसमें से हमने वही संख्या यानी किसी पूर्ण संख्या में से मैंने शून्य घटाया तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा हमें। 2 में से शून्य घटाया 2 मिल जाएगा। ठीक है, ओके, वही संख्या प्राप्त होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर। क्या है प्रश्न? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या इनमें से कौन सी है? देखिए 5 है। ठीक है, 5 है प्राकृतिक संख्या। ये जो है ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋण पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक, ठीक है, ऋण पूर्णांक की बात करी गई तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे -3/5 है जो कि ऋण पूर्णांक नहीं है। 0 पूर्णांक नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? अब देखो, शून्य जो है इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा या नहीं होगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नहीं होता है। ठीक है, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं? अनंत संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं आ सकती हैं 1 और -1 के बीच में। ठीक है, -1 से और -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं? तो अनंत परिमेय संख्याएं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 63 नंबर। जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है? दो अनुपात जब समान होंगे तो उन्हें हम कहेंगे समानुपात। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, समानुपात कहेंगे। ठीक है, समानुपात। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 64। समानुपाती पदों, यहाँ पे पद दिए हुए हैं 20:30 समानुपात 60:90 में क्या राइट रहेगा? यहाँ पे ऑप्शन डी राइट रहेगा। 30 और 60 जो है वो मध्य पद है, मतलब बीचों बीच में है। ठीक है, मध्य पद है। ओके, और यहाँ पे अगर बाहापद की बात करी जाती है तो 90 और 20 है, 20 और 90 बाहापद है। ठीक, अगला प्रश्न आता है 65 पे, 65 नंबर है, 70 पे अभी नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, 25 और 75 5000 और यहाँ पे गलती हो रही है, 1 मिनट। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर है 65 और 25 75 और 500 और 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई बाहापद नहीं है। बाहापदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं,
बहुपदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल इतना है। देखो यहाँ पे ये समानुपात इसलिए नहीं है क्योंकि बहुपदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है हमारा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 66। क्या है? 6 और 54 का मध्य अनुपाती क्या होगा? ठीक है, तो 6 और 54 का मध्य अनुपाती 18 होगा, ठीक है, 18, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न है 5:5 और समानुपात x अनुपात 45। यहाँ पे अनुपात को हम रेशियो, समानुपात को पता नहीं क्या एंटी रेशियो ऐसे करके कुछ बोलते होंगे, थोड़ा सा ध्यान नहीं है बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम x का मान निकालने वाले, x का मान क्या होगा? तो x का मान यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप 45 दिया हुआ है, तो 45 ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 68 नंबर पे आते हैं। 68 नंबर है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? ये प्रश्न टेंजेंट थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो 16 और 40 का तृतीय अनुपाती जो बता रहा है 100 होगा, 100 यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है 69 नंबर। 69 नंबर क्या है? ये जो व्यंजक दिया हुआ है ये कैसा है? ये इस पे 2 पावर लिखी हुई है, यानी ये द्वे सजाती है विजाती है। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस पे पावर 2 भी है, प्लस 2y लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे पद जो x था यहाँ पे y आ गया है, और फिर उसके बाद ये 3 आ गई, केवल 3 आ गया है, तो ये एक विजातीय व्यंजक है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विजातीय व्यंजक। यहाँ पे द्विघात समीकरण रैखिक समीकरण की बात बिल्कुल भी नहीं करी गई है, यहाँ पे व्यंजक पूछा गया था, तो ये व्यंजक जो है विजातीय व्यंजक है क्योंकि इसमें x, y और साथ ही साथ अचरपद और चरपद दोनों थे, इसलिए ये विजातीय व्यंजक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ है ये कैसा व्यंजक है? ठीक है, 9y² प्लस 4y प्लस 8, ये कैसा व्यंजक है? ये तो सही में सजातीय व्यंजक है क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y और y दोनों जगह दिख रहा है, दोनों पदों में, दोनों जगहों पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सजातीय व्यंजक हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। 9y² प्लस 4y प्लस 8 कैसा व्यंजक है? सजातीय व्यंजक है। अगला प्रश्न आता है 71 नंबर। समीकरण में पक्ष होते हैं, समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न क्या है? 72 नंबर आ गया है हमारा प्रश्न ये है 3x² प्लस 5x माइनस 2 व्यंजक कैसा समीकरण है? ये सरल, द्विघात या फिर n घात समीकरण या विघात समीकरण? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 पावर इस पे लगी हुई है और उससे ज़्यादा कहीं पावर नहीं लगी हुई है, तो ऑप्शन यहाँ पे यही हो जाएगा कि द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, ये समीकरण बताना है x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0, ये व्यंजक कैसा समीकरण है? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं x प्लस 1 का होल क्यूब। जब हम x प्लस 1 का होल क्यूब खोलेंगे तो हमें मिलेगा x³ प्लस 1 प्लस क्या आएगा 3 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि 3x, ठीक है, और इसके बाद आएगा x प्लस 1। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर जो है x पे पावर 3 है, यानी कि त्रिघात समीकरण ये हमारा हो गया, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 74 नंबर। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो देखो, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको ये ज्ञात करना है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र आपका जो होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र आपका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न एक, हाँ, ये प्रश्न आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे प्रश्न क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। त्रिभुज कैसा है? समबाहु है, यानी कि समान बाहुओं वाला है, ठीक है। भुजा की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताना है, ठीक। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा,
और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम उसी वीडियो में सॉल्व करेंगे जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। वीडियो पूरी नहीं देखी है तो पूरी ज़रूर देखें और एक एक प्रश्न को अपने हाथों से करें, ठीक है। जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको भी पता चल सकेगा कि कितनी मेहनत से ये प्रश्न हो रहे हैं या फिर आपसे नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहे तो उनके लिए प्रैक्टिस करिएगा, और हो रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाएँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। थैंक यू।